हाय, मैं आशीष कुमार सिन्हा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज एक प्रेरक प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सबों से आशा है, अनुरोध भी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें और इससे हमें बल मिलता है और इससे हमें और प्रेरक प्रसंग बनाने का ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी ऊर्जा के साथ मैं आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग है जो कीर्तिवास ओझा की रामायण से लिया गया है और निराला जी की प्रस्तुति है। निराला जी ने सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया यह राम की शक्ति पूजा, जिसका वर्णन मैं आज करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मनोरम है। राम की शक्ति पूजा अपने आप में एक व्याख्या है और बहुत ही हम सबों के लिए प्रेरक प्रसंग है और इससे हम लोग को ये सीख मिलती है कि हमें दृढ़ता के साथ किसी भी चीज़ के साथ के लिए अगर प्रयास किया जाए तो वो ज़रूर सफलता मिलती है और हमें वो प्राप्त अवश्य होता है। तो इसी आशा के साथ आज हम लोग कृति रामायण के लंका कांड की प्रस्तुत कथा की रूपरेखा जो है इसका हम लोग वर्णन करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि इस कृतिवास रामायण से लिया गया जो लंका कांड है उसकी क्या उपयोगिता है और क्या इसका मेन उद्देश्य था। जब रामायण जब सभी लंका कांड में जब अंतिम निर्णायक युद्ध हो रहा था, राम और रावण का युद्ध, जब मेघनाथ सेनाध्यक्ष वगैरह जो बड़े बड़े वीर जो थे लंका के वो शहीद हो चुके थे, वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, तो उसी सब को लेकर के जब रावण को यह एहसास होता है तो वो सभी सेनाध्यक्ष और अंत में अपने अजय पुत्र मेघनाथ के विनाश के बाद रावण स्वयं युद्ध भूमि में अवतरित हुआ और राम रावण का भीष्म द्वंद्व आरंभ हो गया। राम के अमोघ प्रहारों से आहत होकर रावण को यह आभास हुआ कि राम मनुष्य न होकर साक्षात भगवान है। अतः वह अस्त्र शस्त्र त्याग भक्त की मुद्रा में राम के सामने आकर खड़ा हो गया और राम की स्तुति करने लगा। तुम विश्व के आराध्य हो, तुम ही सृष्टि हो, स्थिति हो और प्रलय हो, तुम ही सब कुछ हो। हे दयामय, मेरा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार 20 हाथ जोड़कर राजा रावण एकटक दिखता रहा। उसी बीच नेत्रों से लगातार आंसू गिरने लगे। रावण की यह भाव विभोर मुद्रा देखकर राम गर्वित हो उठे। सीता का उद्धार ना हो सका, राजपाट का कोई जरूरत नहीं, फिर से वन चला जाऊंगा। यह रावण तो परम भक्त है, इसको कैसे मारूं? कहकर राम ने धनुष बाण फेंक दिए और विमुख होकर रथ पर बैठ गए। यह दृश्य देखकर इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत चिंतित हुए, क्योंकि इस प्रकार तो रावण वध की सारी योजना विफल हो रही थी। और अतः उन्होंने वाग देवी से प्रार्थना की, आप रावण के कंठ में बैठ जाएं, जिससे कि वह फिर शत्रु भाव से राम के प्रति कटु शब्द कहने लगे। वाग देवी तत्काल ही रावण की जीवा पर बैठ गई और वह युद्ध के लिए राम को ललकारने लगा। राम रावण का भयंकर युद्ध हुआ, आरंभ हो गया। राम ने काल चक्र के द्वारा रावण का सिर काटकर गिरा दिया, किंतु वह तुरंत ही फिर वही लग गया। इस प्रकार राम विविध अस्त्रों का संधान कर रावण पर के सिर काटते गए, किंतु वे फिर आकर लग जाते। राम ने 100 बार रावण के सभी सिर काट गिराए, पर वे तुरंत ही यथावत आकर लग गए। उधर रावण क्रोध से उन्मत्त होकर वानर सेना का संहार करने लगा। यह देखकर हनुमान रावण के सामने आ गए और ब्रज के समान मुष्टि प्रहार कर उन्होंने रावण को मूर्छित कर दिया। सचेत होकर रावण ने फिर युद्ध आरंभ किया, किंतु कुछ समय तक भीषण संग्राम जारी रहा। रक्त से लथपथ होकर धूलि में गिर गया और अर्थ स्वर से अंबिका की स्तुति करने लगा। माँ अंबिके की स्तुति करने लगा रावण। हे माँ तारिणी, तुम कहाँ हो? तुम मुझ पर दया करो, इस समय दर्शक देकर मेरी रक्षा करो, दर्शन देकर मेरी रक्षा करो। हे जगत पालिके, तुम दिनों की जननी हो, इस दुखी सेवक की और करुणामय दृष्टि से देखो। राम के साथ इस युद्ध में मैं संकट में फंस गया हूँ। संसार में और कोई मेरा सहारा नहीं है। शंकर ने मुझे त्याग दिया, इसलिए तुम्हें पुकारता हूँ। कृपा दृष्टि डालकर मेरा सुख दूर करो। आदि आदि वर्णन रावण ने अंबिके की स्तुति करने के साथ साथ करने लगा।
स्तुति से प्रसन्न होकर हेमवती प्रकट हुई और रावण को गोद में लेकर रथ पर बैठ गई। रावण को आश्वासन देते हुए कहने लगी, हे वत्स दशानन, मत रो, अब तुझे कोई भय नहीं। यदि शंकर भी आ जाए तो मैं उनसे भी युद्ध करूंगी। अब जिसका संरक्षक माता हो उसको फिर किस बात का डर था। कृष्ण वर्ण काली गोद में दशानन को लिए बैठी थी। उनके रूप की छटा से अंधकार नष्ट हो गए। संघन मेघमाला के समान उनकी केश राशि झलक रही थी। ऐसा लगता था मानो श्याम रूप से नीली सुदामिनी हो। हाथ पैर के नखों से चंद्रमा की ज्योति प्रकट हो रही थी और बिंबधार पर मंदहास शोभा दे रहा था। भगवती के इस अभयदान से रावण के सारे क्लेश दूर हो गए और वह घोर गर्जन तर्जन कर बाणों की वर्षा करने लगा। राम जब युद्ध के लिए आगे बढ़े तो रावण के रथ पर आसीन हेमवती को देखकर भयभीत हो गए और धनुष बाण फेंक कर उन्होंने मातृरूपी भगवती को प्रणाम किया। राम के लिए एक विषम स्थिति उत्पन्न हो गई थी। राम तथा क्योंकि स्वयं जलद वर्णी कालिका रावण की रक्षा कर रही थी। राम तथा विभीषण आदि उनके पार्षद चित्रांत हो गए और उधर देवगण भी भयाकुल हो उठे। अंत में इंद्र ने ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा ने कहा कि चंडी पूजन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि अब आपके पास कोई उपाय नहीं है, आप चंडी पूजन कीजिए, तभी इसका उपाय हो सकता है। ब्रह्मा ने कहा चंडी पूजन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है और उन्होंने इस कार्य को संपन्न करने के लिए अकाल बोधन किया। इधर राम निराश होकर सोच रहे थे कि मुझसे रावण का वध नहीं हो सका, जनक नंदिनी सीता का भी उद्धार ना हो सका, व्यर्थ ही मैंने अपने इतने राक्षसों का संहार किया, व्यर्थ ही लक्ष्मण को शक्तिवान लगी, आघात सहना पड़ा और अब उपाय शून्य हो गया है। यह सोचकर रघुनाथ स्वयं रोने लगे, धूल में नील कमल की भांति लौटने लगे। लक्ष्मण और हनुमान भी रोने लगे। सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत सभी युद्ध छोड़कर रोदन रोने लगे। यह दृश्य देखकर एक बार फिर इंद्र ने ब्रह्मा से प्रार्थना की और उन्होंने स्वयं राम को जाकर अकाल बोधन के द्वारा देवी का आराधना करने का परामर्श दिया। यह सुनकर राम पहले तो चिंता में पड़ गए क्योंकि अकाल बोधन का कोई मुहूर्त ही नहीं था, किंतु ब्रह्मा ने जब उन्हें बताया कि षष्ठी कल्प पर बोधन किया जा सकता है तो राम बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सागर के तट पर विधि पूर्वक षष्ठी कल्प आरंभ कर दिया। षष्ठी के बाद क्रमशः सप्तमी अष्टमी बीत गई। नवमी को राम ने पूरे समारोह के साथ उनके अनेकों प्रकार के फल फूल एकत्र कर पूजा अर्चना किया और एक आसन पर बैठ विराज भक्ति भाव से देवी का ध्यान करने लगे। अब देवी से नहीं रहा गया, वे अदृश्य रूप से आकर पूजा के घट में अधिष्ठित हो गई और राम की पूजा ग्रहण करने लगी। किंतु विधि पूर्वक पूजा संपन्न होने पर भी जब देवी प्रकट नहीं हुई तो राम अत्यंत व्याकुल हो गए। तब विभीषण ने कहा, अब एक ही उपाय है शेष। भगवती की संतुष्ट करने के लिए 108 नील कमलों से अर्चना कीजिए। पृथ्वी पर केवल देवी दह में ही यह देव दुर्लभ पुष्प मिलता है, जहां जाने में 10 वर्ष लगते हैं। विभीषण का कथन सुनकर हनुमान तुरंत ही देवी दह के लिए चल पड़े और 108 नील कमल गिनकर रामचंद्र को समर्पित कर दिए। राम विधान के अनुसार मूल मंत्र का जाप करते हुए शंकरी के चरणों में सहस्त्र बल कमल अर्पित करने लगे, किंतु देवी को अब भी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए एक कमल चुरा लिया। सभी कमल अर्पित करने के बाद जब राम ने देखा कि एक कमल नहीं है तो अत्यंत विस्मित हुए और हनुमान से एक कमल और लाने के लिए आग्रह करने लगे, किंतु हनुमान ने उत्तर दिया, प्रभु अब एक भी कमल शेष नहीं है। अवश्य ही भगवती ने आपकी परीक्षा लेने के लिए कमल चुरा लिया है, आप भ्रम में ना आइए। यह सुनकर राम सर्वथा निराश होकर फिर देवी की स्तुति करने लगे, हे काली, इस दुःसमय में मेरी और कृपा दृष्टि से देखो। हे माँ, क्या बताऊं, जन्म से ही दुख सह रहा हूं, तनिक सोचकर देखो कितने कष्ट तुम देती रही हो। राज्य से वंचित कर मुझे वन में ले आई, रावण के द्वारा जानकी का हरण कराया, बड़े कष्ट से मैंने वानर सेना का संगठन किया, समुद्र पर सेतु बांधा, अकाल बोधन कर तुम्हारी आराधना की, अंत में 108 नील कमलों से तुम्हारी अर्चना का संकल्प किया, किंतु तुमने वंचना कर एक कमल चुरा लिया। मैं अत्यंत दीनहीन हूँ,
कृपा कर मेरी ओर दृष्टिपात कर मनोकामना पूरी करो। इस विफल जीवन में अब और यातना नहीं सही जाती। राम के अंतर्नाद को सुनकर हनुमान ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, हे स्वामी, आप चिंता न करें, मैं आपके सभी काम पूरे कर दूंगा। रावण को मारकर सीता का उद्धार करूंगा। फिर भी राम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे विलाप करते रहे, किंतु उसी समय उन्हें आज याद आया कि अभी लोग मुझे नील कमलाच कहते हैं। एक राम का नाम नील कमलाच है, सभी लोग उनको नील कमलाच कहते हैं। अब मैं एक नेत्र देवी के चरणों में अर्पित कर अपना संकल्प पूरा करूंगा। यह कहकर राम ने तुरीन से बाण निकाला और जैसे ही वे एक नेत्र अर्पित करने के लिए उद्यत हुए, भगवती कात्यायनी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, प्रभु क्या करते हो? आपका संकल्प पूरा हुआ, मुझे आंख नहीं चाहिए। राम ने सफलतापूर्वक माता की स्तुति की और निवेदन किया, आपसे मुझे बड़ी आशा है, कृपया मुझे आश्वासन दीजिए। राम के वचन सुनकर देवी ने इनका स्मरण करते हुए कहा, हे प्रभु दयामय, आप इस अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप सनातन धर्म हैं। आपने माया से ही मनुष्य रूप धारण किया है, चतुर्भुज धारण कर भूमि पर दुराचारी राक्षस को वध करने आए हैं। आपकी जानकी परम प्रकृति है, आपकी अकाल बोधन कर 10 भुजा की पूजा की। अवश्य मुझे धन्य करने के लिए ही आपने यह अनुष्ठान किया है। अब मैं रावण को छोड़कर जाती हूँ, आप इसका विनाश करें। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गई। सभी वानर आनंद से नाचने लगे और राम ने 9वीं को अनुष्ठान पूरा किया और 10वीं को पूजा के उपरांत महेश्वरी की प्रतिमा को विसर्जित कर दिया। इस प्रकार जब अनुष्ठान पूरा हुआ और देवी वहाँ से चली गई तो रावण का संहार हुआ, रावण का वध हो गया। ये अनुष्ठान ये राम की शक्ति पूजा थी, जिनने राम इतने बड़े भगवान होने के बावजूद भी उन्होंने आराध्य देवी की पूजा की और अपने अंतर शक्ति का अर्जन किया, जिसके माध्यम से रावण का वध हो पाया। तो ये राम की शक्ति पूजा थी, इसका वर्णन मैंने किया। आप सबको अच्छा लगे तो इसके लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।